अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री वाला अफरोज साइंस ट्यूटोरियल। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मैटर यानी मादे के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैटर को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, उसके टाइप्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड एज मैटर। यानी हमारे अतराफ़ की हर वो शय जो जगह घेरती है, हजम और कमियत रखती है, उससे मादा कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, कार, टेबल, फैन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है हमारे अतराफ़ की जो जगह घेरती है, ठीक है। और भी कई एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके। और उसी तरह हम देखेंगे मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। मैटर इट इज़ क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन फिज़िकल एंड केमिकल नेचर। डिपेंडिंग अपॉन फिज़िकल नेचर, मैटर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एज यू कैन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। And depending upon chemical nature, matter it is classified into 2 types, pure substance and mixture. Okay, now further, pure substance it is classified into 2 types, elements and compounds, and mixture it is further classified into 2 types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now again, the elements they are also classified into 3 types, metal, non-metal and metalloids. And compound it is further classified into 2 types, organic compound and inorganic compound. Okay, now we will discuss about the physical states of matter, solid, liquid and gas. We know that in solid, particles are very close to each other and solids are rigid, there is no space between the particle. सॉलिड जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के दरमियान बिल्कुल जगह नहीं होती है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसी तरह सॉलिड्स हैव डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड ये डिफिनाइट शेप रखते हैं और डिफिनाइट वॉल्यूम रखते हैं, यानी इनका शेप डिफिनाइट होता है, इनका वॉल्यूम भी डिफिनाइट होता है, तब्दील नहीं होता है। ओके, और उसी तरह हम बात करेंगे लिक्विड की यानी माय की। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर इज सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। लिक्विड में यानी माय में पार्टिकल के दरमियान कुछ जगह पाई जाती हैं, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। एंड लिक्विड्स दे हैव डिफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनाइट शेप। लिक्विड यानी माय का वॉल्यूम डिफिनाइट होता है, 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर लेंगे तो 2 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका शेप डिफिनाइट नहीं होता, यानी इसकी शक्ल मुतय्यन नहीं होती है। जैसे कि आप अगर जग में पानी को डालेंगे तो जग की शक्ल इख्तियार करेगा, या बर्तन में डालेंगे किसी तो बर्तन की शक्ल इख्तियार करेगा, तो जिस शेप का बर्तन रहेगा वो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसीलिए माय का वॉल्यूम डिफिनाइट होता है लेकिन शक्ल यानी कि शेप डिफिनाइट नहीं होता है। ओके, उसी तरह हम बात करते हैं गैस की। इन गैस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। यानी कि गैस के अंदर पार्टिकल के दरमियान गैस के पार्टिकल के दरमियान काफ़ी जगह पाई जाती है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। एंड गैसेस दे डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम, यानी कि गैसेस का वॉल्यूम भी डिफिनाइट नहीं होता है और ना ही उसका शेप डिफिनाइट होता है, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम बदलता रहता है ना। अगर हम छोटे बर्तन में डालेंगे तो उतनी जगह घेरेगा, बड़े बर्तन में डालेंगे तो बड़ी जगह घेरेगा, इस तरह से। और ना ही उसकी शक्ल डिफिनाइट होती है, जैसे चाहे वैसे शक्ल में उसको हम ढाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने देखे फिजिकल स्टेट की बिना पर मैटर का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर हाउ मैटर इज़ क्लासिफाइड। हम देखते हैं केमिकल नोयत की बिना पर मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखे, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर मैटर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है। प्योर सब्सटेंस मीन्स the substance which is made up of same type of atoms, or the substance which is made up of 2 or more than 2 atoms in a fixed proportion by weight.
ओके। प्योर सब्सटेंस यानी कि ही एटम से मिलकर बनता है या फिर जौहरों के मुतय्यन तनासुब में मिलकर बनता है, उसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स की बात करेंगे हम। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ इट्स ओन एटम्स, यानी कि मादे की छोटी इकाई जो खुद अपने ही यकसा जौहरों से मिलकर बनती है, उसे एलिमेंट यानी उनसर कहा जाता है। फर्दर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, धात और धातनुमा। ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड की। व्हाट इज़ मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। मुरक्कब यानी कंपाउंड किसे कहा जाता है? ऐसी शय जो 2 या 2 से ज़्यादा जौहरों के मुतय्यन तनासुब में मिलने से तैयार होती है, उसे कंपाउंड यानी मुरक्कब कहा जाता है। यानी मज़ीद कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिटेल से पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं कंपाउंड अदर देन कार्बन एटम, यानी कार्बन को छोड़कर जो दूसरे एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरह एसिड्स के बारे में HCl, H2SO4 वगैरह। बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। So what is mean by homogeneous mixture? Means the substance in which all the component of the solutions are uniformly distributed throughout the solution। ऐसा आमेज़ा या ऐसा सब्सटेंस जिसमें उसके तमाम अज्जाए तरकीबी मसावी तौर पर मिले हुए होते हैं या मसावी तौर पर फैले हुए होते हैं, उसे होमोजीनियस मिक्सचर यानी हमजिस आमेज़ा कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक, शुगर इन वाटर, पानी में शक्कर वगैरह इसकी मिसालें हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? व्हाट इज़ मीन बाय हेट्रोजीनियस मिक्सचर? द सब्सटेंस और मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसा आमेज़ा या ऐसी शय जिसमें उसके तमाम अज्जाए तरकीबी मसावी तौर पर फैले हुए नहीं होते या मसावी तौर पर मिले हुए नहीं होते हैं, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड इन वाटर, कैरोसिन ऑयल इन वाटर। अगर हम पानी में मिट्टी को डालेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, उसी तरह कैरोसिन ऑयल को पानी में डालेंगे तो हमको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर किसे कहा जाता है, मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, डिटेल में हमने देखे। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।